कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में हैदरी मार्केट के करीब फ्लैट में धमाके से आग लग गई, जिसके नतीजे में 15 साला लड़का बुरहान जान बहक जबकि बच्ची और खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। धमाका दूर दूर तक सुना गया। आग से 10वीं मंजिल पर फ्लैट तबाह हो गया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। वाक़े की तफ्तीश भी जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत में गैस की सप्लाई नहीं थी, रिहायशी सिलेंडर इस्तेमाल करते थे। मुतासरा फ्लैट से तबाहशुदा 2 सिलेंडर भी मिले हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग सहरी का वक्त ख़त्म होने से कुछ देर कबल लगी। कामिल आरिफ हमें मज़ीद अपडेट्स देंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको इस जगह के हवाले से बता दूं, और ये जो वाक़या हुआ है जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, इसके आप ये देख सकते होंगे कि ऊपर ये 10वां माला है। वहां पे पूरी इमारत के ऊपर जो है आपको एक बड़ा सा सुराख हुआ नज़र आ रहा है। ये वो सुराख है जो धमाके के बाद हुआ। अगर इसको फौरी तौर के ऊपर कंट्रोल ना किया जाता तो ये किसी भी तरह से ये जितनी बड़ी ये इमारत है उतना ही बड़ा सानिया बन सकता था, लेकिन इसको बर वक्त काबू कर लिया गया और आग जो है वो चंद ही मिनटों में, या कह लीजिए कि आधे पौने घंटे के अंदर ही उसको कंट्रोल कर लिया गया। एसएसपी सेंट्रल और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है। फॉरेंसिक की टीमों को यहाँ पे बुलाया गया है और इस बात का जो है वो तहकीकात की जाएंगी कि आया ये धमाका गैस बनने की वजह से अपार्टमेंट में हुआ, गैस सिलेंडर में कोई लीकेज हुई, या किस वजह से धमाका हुआ। इसके ऊपर कुछ भी अभी कमेंट नहीं किया जा रहा। कह रहे हैं कि जब तक फॉरेंसिक की टीमें इसकी तस्दीक नहीं कर देती तो ये बताना कबल वक्त होगा कि धमाका किस वजह से हुआ और किस नौइयत का था। कामिल आरिफ हमें सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। यहीं रेस्क्यू हुकाम से हमारे नुमाइंदे आसिफ खान ने भी बात की, उनको भी देख लेते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां फ्लैट में धमाका हुआ। ज़ोरदार धमाका था जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद इस फ्लैट में आग लग गई। आग लगने के बाद जो फ्लैट है ये बुरी तरह मुतासिर हुआ। धमाके के बाद, आग लगने के बाद, और मुकम्मल तौर पर जो ये फ्लैट है ये तबाह हो गया। इस वक्त रेस्क्यू 1122 के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। तकरीबन कोई 5:45 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल 1122 पे इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई और फ़ौरन से हमने जो सेंट्रल हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है वहाँ की टीम्स को डिप्लॉय किया। ना सिर्फ हमने अपनी टीम को भेजा बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, KMC फायर ब्रिगेड और उसके साथ जो है पुलिस और रेंजर्स को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। बर वक्त कार्रवाई की वजह से हम बड़े नुकसान से बच गए और आपने देखा कि इस वक्त KMC की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है जिन्होंने ऊपर कार्रवाई की। हमारे रेस्क्यू 1122 के सारे जवानों ने ऊपर से इवैक्यूएशन कोशिश की थी कि लोगों को इवैक्यूएट करें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही थी और इसी तरह से लोगों को इवैक्यूएट किया गया। अनफॉर्चुनेटली एक जो है यहाँ से जो है वो कैजुअल्टी रिपोर्ट हुई है। 4 लोगों को क्रिटिकल हालात में यहाँ से शिफ्ट किया गया है। कहना है कि 2 फ्लैट हैं जो इसमें मुतासिर हुए हैं। 10th फ्लोर पर वाकई ये 2 फ्लैट थे जो इसमें मुतासिर हुए हैं। इसमें एक में धमाका हुआ, धमाके के बाद आग लगी और उसके बाद दूसरा जो फ्लैट है वो भी इससे मुतासिर हुआ। इसमें जो एक बच्चा है वो जाँ बहक हुआ है, जबकि 4 अफराद जो हैं वो इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुए हैं।